amju api girang. Api rajo selama. Chila maju. Chila kon ma, ini kon ma. Tachi bosong gyap ting jo girang. Sana. Bosong ya tu. Namaste, Jule, Tashi Dilek. Welcome back to my channel. I am अमिता नेगी और आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। और मुझे इस बात की बेहद ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी लाइफ इन विलेज उसको इतना ज़्यादा पसंद किया और इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको लाइफ इन विलेज वाली वीडियो में आपको बताया है कि हमारे यहाँ घास काटने का काम चला हुआ है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे यहाँ घास कैसे काटते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं और कैसे उसको सुखाते हैं। आपी और मैं जा रहे हैं हमारे खेत जिसको हम बोलते हैं कटपा, जो कि हमारे घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है। Api amju girang. Api kata jo ngeri rajo. Chila maju. Sa kon ma, ini kon ma, jura. हिंदी में नाम लदना था। हम हमारे खेत में देखने को जा रहा। क्या देखने जा रहे हो? फूलों है, सेब है, नाशपाती है, देखने को जा रहा हूँ। काम नहीं करता ना, बाल देखने को जा, सेब साफ कैसा हो। अच्छा लगता है ना खेत जाके? अच्छा लगता है। और हम पहुंच गए हैं कटपा। कटपा पहुंच के सबसे पहले हम वहां दिया जलाते हैं और इनसे मिलिए। ये है हमारी पिंकी। पिंकी बहुत ज़्यादा प्यारी है और प्यारे होने के साथ मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ये करती है हमारे खेतों की रक्षा। यहाँ बंदर वगैरह आते हैं तो ये उनको भगा देती है। और आजकल जो हम घास काट रहे हैं उसको हम बोलते हैं कलसी। कलसी मतलब सेकंड टाइम वाला घास। हम साल में 2 बार घास काटते हैं। पहली बार हम जुलाई के महीने में काटते हैं और आजकल जो हम घास काट रहे हैं उसको हम बोलते हैं कलसी। कलसी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए इसको काटना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और घास काटते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाथों को कटने से बचाना, इसलिए ग्लव्स पहनकर घास काटने से हमारे हाथ सुरक्षित रहते हैं। और आजकल यहाँ पे लेबर की कमी होने के कारण हम सब मिलजुल कर खेत का काम कर रहे हैं। हमने लगभग घास काट दिया है और घास काटने के बाद ये जो कलसी है इसका हमें बनाना होता है वलंग। वलंग घास का एक लंबा सा रोल होता है। हम एक साइड से घास को डालते जाते हैं और दूसरी साइड से एक डंडे के सहारे से घास को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। हम कलसी का वलंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो कलसी होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसको खुद तक ले जाने में और वहाँ स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर हम कलसी का वलंग बना दें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और इसको ले जाने और वहाँ स्टोर करने में आसानी होती है। वलंग बनाने के बाद हमें इसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो घास जो है हमारा सड़ जाएगा। और धीरे धीरे करके हमने कलसी काट दिया है और कलसी को काटने के बाद हमने उसका बना दिया है वलंग। और आप देख सकते हैं हमने वलंग को सूखने के लिए रख दिया है। जब वलंग थोड़ा सा सूख जाए तो इसको हम ले जाते हैं हमारे खुड में, जिसको हम बोलते हैं शनंग। शनंग में हम अपने गाय बकरियां जानवर रखते हैं। हम वलंग को बोझा बना के ले जाते हैं, जिसको हम अपनी बोली में बोलते हैं बारंग। तो सबसे पहले हम रस्सी बिछा देते हैं और रस्सी बिछाने के बाद हम जो वलंग है उसको एक के ऊपर एक रख देते हैं।
और फिर रस्सी के एक सिरे को हम पीछे रस्सी में फंसा देते हैं और फिर उसको आगे निकाल देते हैं और आगे जो रस्सी का सिरा है फिर उसको हम खींचते हैं, फिर हम उसको बांध देते हैं। बारंग हमें अच्छे से बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बारंग अच्छे से नहीं बनाएंगे तो फिर इसका निकलने का डर रहता है। और धीरे धीरे करके हमने बारंग को पहुंचा दिया है हमारे खुड में, जिसको हम बोलते हैं शनंग। शनंग में पहुंच के हमें जो बारंग होता है उसको निकालना होता है और जो वलंग है फिर उसको एक और बार अच्छे से सुखाना होता है। तो हम वलंग को निकाल के अच्छे से छत पे सुखाते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं हमने सारे वलंग को छत पे अच्छे से सूखने के लिए रख दिया है। और ये जो थोड़े लंबे वाले घास होते हैं उसको हम पूला बांधते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुलिंग भी। और फिर उसके बाद एंड में हम जो रस्सी होता है जिसको हम बोलते हैं थकपा, उसको अच्छे से टाई करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को हमारा शनंग भी दिखा दूं। शनंग जो है लकड़ी और पत्थर का बना होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा बकरियाँ नहीं हैं, जो बाकी की बकरियाँ हैं वो हैं गिमसरा में। अगर आप लोगों ने मेरी तिमसो लेक वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसको चेक करिए। मैंने उसमें बताया है गिमसरा के बारे में। गिमसरा में हमारे चरवाए रहते हैं, तो अभी सारी बकरियाँ हमारी गिमसरा में हैं। और जैसे जैसे ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो जो हमारे चरवाए हैं वो हमारी बकरियों को वापस गांव में ले आएंगे। शनंग यहाँ 3 मंजिल के होते हैं। सबसे ऊपर की मंजिल पे हम घास को रखते हैं। घास को हम सर्दियों के स्टॉक के लिए अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। और उसके नीचे की मंजिल को हम बोलते हैं कोरंग। कोरंग में हम अपनी बकरियां रखते हैं। कोरंग में हम बकरियों को सुबह निकालते हैं और दिन भर फिर यहीं रखते हैं और शाम होते ही बकरियों को नीचे की मंजिल में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोंग। कभी कभी सोचती हूँ कितना अच्छा होता अगर हम कल की परवाह किए बगैर यूं ही नाचते रहते और पल भर की खुशियों को जीवन भर के लिए समेट लेते। और इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से अलविदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।